वेलकम टू देव स्पोकन इंग्लिश भिलाई। अब हर कोई इंग्लिश बोलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देव तिसाऊ। आई वेलकम यू ऑल माय चैनल देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, जहां पे हम डेली 8:30 बजे लाइव क्लास लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है। मेरे घर में फंक्शन चल रहा है, इसलिए मैंने इसको पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और 8:15 बजे मैं इसका प्रीमियर कर रहा हूँ। चलिए, तो सारे बच्चे फटाफट क्लास आ जाइए और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अनअकैडमी का सर्विस प्रोवाइडर हूं। लेट मी टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी ज्वाइन क्यों कर, इसके बारे में हम आपको बता दूं। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम करवा रहे हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। हाल फिलहाल 25 जनवरी से भी एक बैच स्टार्ट हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बैंक के लिए। 30 से ज्यादा बैचेस हर वीक चल रही है। 300 से ज्यादा से क्लासेस आपके हर दिन चल रहे हैं। 40,000 आवर्स से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, 70 से ज्यादा एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 एजुकेटर्स मिलते हैं। यहाँ 70 से ज्यादा आपके लिए मिल रहे हैं। बैंक की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, आशीष सर हैं, अंकुश, नरेश, ईश्वर गिरी है, रिद्धिमा बेरी, विशाल परिहार, पुनीत सर, निमिषा बंसल मैम, नवीन कुमार, अश्वनी एम, शशांक गुप्ता सर, अरुण सिंह रावत, मनीष ग्रोवर, ये सारे लोग आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं। 26 जनवरी से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एस बैच एक है, एस बैच है। आईपीपीएस पीओ 2021 के लिए फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। डेडिकेटेड आपको डाउट क्लासेस होगा, मींस जो भी डाउट रहेगा तुरंत आपको शॉर्ट आउट किया जाएगा। मंथली वीकली क्विजेस आप ले सकते हैं। एक्सेलेटर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रणविजय बैच है, आरबीआई असिस्टेंट फाउंडेशन बैच 2021 है। टारगेट बैच है आपके तमिल मीडियम में भी है, कन्नड़ा मीडियम में भी, इंग्लिश के भी 2 बैचेस है। तो बिल्कुल समय लगावाएं। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है। सब्सक्रिप्शन में कैसा क्या चार्जेस होंगे मैं बता दूं। टेस्ट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो 1 महीना आप लेके देख सकते हैं, 1300 रुपए है। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए जाना चाहते हैं तो मात्र 6500, 6500 रुपीज। और उसमें भी अगर आप मेरा कोड अप्लाई कर देते तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं बिल्कुल कहूंगा जल्दी से आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जहां से भी अधिक जानकारी आप और प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछला क्लास में जिन्होंने बहुत अच्छा कन्वर्सेशन बना के भेजा, देखते हैं। कंचन लाइब्रेरियन स्टूडेंट बच्ची ने कोशिश किया है। हेलो मैम, हाउ आर यू? लाइब्रेरियन, हेलो, आई एम परफेक्टली फाइन एंड हाउ आर यू? Student, I am good, ma'am. Actually, I was चलिए, तो बहुत बहुत बधाई बेटा कंचन। ठीक, काफी दिनों से आप प्रयास कर रहे थे, मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट। तो एक 99 रुपीज का ई बुक आपको मैं दे दूंगा। चलिए, बधाई हो। और भी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो आज का कन्वर्सेशन जो आप लोग मुझे बना के भेजेंगे या आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू हैव टू मेक अ पार्टनर। आप अपने घर में किसी को भी पार्टनर बना सकते हैं, मम्मी को, पापा को, दोस्त को या रिलेटिव्स को। और ये डायलॉग्स को याद करके आप आपस में बात करने का प्रयास करें। यही एक तरीका है जो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको सिखा सकता हूं। तो सीन क्या है? ऑर्डर टू प्लेस एन ऑर्डर, हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर एट डोमिनोज। तो अगर कभी डोमिनोज के KFC या किसी भी रेस्टोरेंट में आप या फिर कुछ ऑर्डर करना चाहते तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा कन्वर्सेशन है। ऑर्डर टेकर, गुड इवनिंग मैम, कुड आई टेक योर ऑर्डर। क्या बोल रहा है? गुड इवनिंग मैम, कुड आई टेक योर ऑर्डर। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि कुड का जो प्रयोग है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बड़ा मीठा बोलने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूज हो रहा है कुड आई टेक योर ऑर्डर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूं। तो बड़ा मीठा होके बोल रहा है। ठीक, तो कस्टमर यहाँ पे बोल रहा है या बोल रही है? बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर मैम बोला उसने। ठीक, यस प्लीज कैन यू मेक 1 लार्ज मार्गरीटा। ऑर्डर टेकर, यस श्योर, डू यू वांट इट विथ सिंगल और डबल चीज टॉपिंग। ऑर्डर जो लेने वाला है वो बोल रहा है यस श्योर, क्यों नहीं, जरूर। डू यू वांट इट, क्या आप चाहते हैं विथ सिंगल और डबल चीज टॉपिंग। तो आप सिंगल चीज टॉपिंग चाहते हैं या डबल? कस्टमर बोल रही है आई वांट दैट विथ डबल चीज टॉपिंग, तो मुझे यह डबल चीज टॉपिंग में चाहिए। डू यू हैव एनी पिज्जा विथ पनीर टॉपिंग। तो क्या आपके पास कोई ऐसा पिज्जा है जिसमें पनीर का टॉपिंग लगा हो? ऑर्डर टेकर, यस सर। अच्छा, यहां सर हो गया, ठीक है, ऊपर मैम। ओके, ठीक है, ये टाइपिंग में मेरे से गड़बड़ है। यस सर,
यू कैन ऑर्डर पैपी पनीर, ठीक है, आप पैपी पनीर ऑर्डर कर सकते हैं। विल इट हैव मशरूम इन इट, क्या इसके अंदर मशरूम होगा, कस्टमर पूछ रहा है या पूछ रही है। विल इट हैव मशरूम इन इट। चलिए, ऑर्डर लेने वाला क्या बोल रहा है, द पैपी पनीर डज नॉट हैव मशरूम बट आई कैन कस्टमाइज इट एंड कैन ऐड मशरूम, हाउएवर इट विल कॉस्ट 50 रुपीज एक्स्ट्रा, विल इट डू। देखिए क्या बोल रहा है, द चेंज कर लेते हैं, द पैपी पनीर डज नॉट हैव मशरूम, तो पैपी पनीर में आपको मशरूम नहीं मिलेगा, बट आई कैन कस्टमाइज, मैं कस्टमाइज कर सकता हूं, एंड कैन ऐड, और कर सकता हूं मशरूम को, हाउएवर, हालांकि ये याद करवाया था, इट विल कॉस्ट 50 रुपीज एक्स्ट्रा, यह आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा। विल इट डू, क्या यह चलेगा, तो विल इट डू, इट विल डू, ये मैं एक बार शायद बताया भी हूंगा, विल इट डू या इट विल डू, कोई चीज चलेगा उस चीज के लिए है। जैसे मैं बोलता हूं इट विल डू, ये कलर चलेगा, यस दिस कलर विल डू, तो कोई चीज चलेगा इस सेंस में ये फ्रेज यूज किया जाता है। कस्टमर, नो प्रॉब्लम बट प्लीज मेक इट मीडियम, कैन यू ऑल्सो ऑर्डर 1 वेज बर्गर पिज्जा एंड 1 गार्लिक ब्रेड, खूब सारा खा रहा है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज मेक इट मीडियम, इसे मीडियम बनाइए। कैन यू ऑल्सो ऑर्डर 1 वेज बर्गर पिज्जा एंड 1 गार्लिक ब्रेड, तो क्या आप एक और ऑर्डर ले सकते हैं वेज बर्गर पिज्जा के लिए और गार्लिक ब्रेड, वैसे गार्लिक ब्रेड अच्छा रहता है। ऑर्डर टेकर, यस श्योर, वुड यू वांट अ प्लेन बर्गर पिज्जा और द क्लासिक वन, द लेटर विल हैव टोमेटोज, पनीर एंड कैप्सिकम, ठीक है। तो क्यों वो बोल रहा ऑर्डर टेकर क्यों नहीं है, वुड यू वांट, क्या आप लेना चाहेंगे प्लेन, वैसे आज वुड में पढ़ाऊंगा, बड़ा अच्छा देखिए यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, वुड यू वांट अ प्लेन बर्गर पिज्जा, क्या आप प्लेन बर्गर पिज्जा लेंगे और द क्लासिक वन, या क्लासिक वन लेंगे, द लेटर विल हैव टोमेटोज, पनीर एंड कैप्सिकम, ठीक है, तो इसमें टोमेटोज होगा, पनीर होगा, कैप्सिकम होगा, ठीक है। कस्टमर, आई वांट द क्लासिक वन, मुझे क्लासिक वन चाहिए, ठीक है। ऑर्डर टेकर, ऑल्सो मैम डू यू वांट अ स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड और द प्लेन वन, ठीक है, ओके ऑल्सो मैम, ठीक है। डू यू वांट अ स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड और द प्लेन वन, तो आपको स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड चाहिए या फिर प्लेन चाहिए। कस्टमर, आई वांट द प्लेन वन विद अ चीजी डिप टू गो विथ इट, तो आई वांट द प्लेन वन, मुझे प्लेन चाहिए विद अ चीजी डिप टू गो विथ इट, ठीक है। चलो काफी डिमांड। ऑर्डर टेकर, मैम आई विल रिपीट योर ऑर्डर, it's large margherita with double cheese topping, 1 medium peppy paneer with added mushroom, 1 classic veg burger pizza and 1 plain garlic bread with a cheesy dip, anything else मैम, खूब सारा है, कन्वर्सेशन के दौरान ये सब तो भूल जाओगे, ठीक है, देख लेना उसको, एक दो कहीं नाम याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर, थैंक यू, तो थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक, इसके बाद बिल का जो भी होगा, ओके, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड इन 30 मिनट, तो आपका ऑर्डर जो है 30 मिनट में दे दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल कन्वर्सेशन है जो पिज्जा और वगैरह सब संबंधित है, तो इसको आप लोग याद करके अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको वुड में पढ़ाने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर है, इसको मिस नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठ के अपना नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो वुड क्या है, तो वुड एक प्रकार का मॉडल है, ठीक, मॉडल जो है एक तरीके से मूड या मोड से आया है, तो खास मानसिकता को बताने के लिए मॉडल का प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं अर्ली, अगर आप शुरू के क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर मैं आपको नोट नंबर 1 लिख देता हूं, क्या यूज होता है, ठीक है। टोटल 6-7 यूज मैं आपको बताऊंगा, वैसे काफी सारे यूज है, मैं बहुत ज्यादा डीप लेके नहीं जाऊंगा, स्पोकन में जितना या जो आपके काम के लिए रहेगा, एक आम बोलचाल के लिए उसको, या फिर कोई छोटा मोटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे, उस लिहाज से मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं, एकदम डीप में नहीं जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया वुड एक प्रकार का मॉडल है, तो नोट नंबर 1, तो ये जो होता है ना नरेशन, या आप इसको बोलते हैं ना स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, उसमें यूज होता है। तो क्या बोलता है ये, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड आया है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल का
वुड कर देते हैं। अब देखिए, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत नरेशन की जानकारी आपको होगी, तो जिन बच्चों को भी नरेशन की जानकारी, दो स्टूडेंट हु नो अबाउट नरेशन, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है या स्पीच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, नरेशन स्पीच एक ही है भाई, कंफ्यूज मत होना। तो उसमें हम यूज करते हैं, अक्सर क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाओ, ठीक है। तो इसके काफी सारे रूल्स आने वाले समय में एक आध बार मैं पढ़ा दूंगा। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका सैड आ रहा है और साथ में विल भी आ रहा है, ठीक है ना, तो विल का हम वुड कर देते हैं। एक सेंटेंस देखिए, ही सैड कॉमा राज विल प्ले, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा होता है, यही सबसे बड़ा पहचान है ना, इन्वर्टेड कॉमा, या इसको हम कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही सैड का तो सैड रहेगा, कॉमा को हटा के हम दैट कर देते हैं। इसके काफी सारे रूल्स हैं, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अब चूंकि यहाँ सैड है, सेकंड फॉर्म में, मतलब यहाँ का टेंस चेंज हो जाएगा, तो राज का तो खैर राज रहेगा। अब यहां पर विल का हम वुड कर देंगे। तो एक यूज तो ये है कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो हम विल का वुड कर देंगे। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपका सेड है, सेकंड फॉर्म है सैड वगैरह, ठीक। तो ये पहला नोट है। नोट नंबर 2 जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पोकन में, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल के जगह वुड का प्रयोग होगा। मान लो पोलाइट रिक्वेस्ट में विल आ रहा है, जैसे कि आप अगर, जैसे कि शुरू में सेंटेंस भी आपने देखा कि क्या आप लेंगे, ठीक है, या जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे। अब क्या आप मेरी मदद करेंगे, इसका इंग्लिश में होगा विल यू हेल्प मी, ठीक है। तो विल यू हेल्प मी एक तरीके से आप पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, मदद मांग रहे हो, ठीक। तो यहां पर आप इसको मीठा करने के लिए विल के जगह वुड लगा दीजिए, वुड यू हेल्प मी। समझ में आ रहा है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। क्या आप एक गाना गाएंगे तो विल यू सिंग अ सॉन्ग होना चाहिए, विल यू सिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर आप इसी को बहुत ज्यादा मीठा होकर रिक्वेस्ट करना चाहते तो विल के जगह वुड लगा दो, वुड यू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है। चलिए कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे साथ दोहराइए। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, वुड यू वुड यू प्ले विथ मी। क्या आप दरवाजा खोलेंगे, ठीक है, वुड यू ओपन द डोर। क्या यहां आप आएंगे, वुड यू कम हियर प्लीज। क्या आप अपना नाम बताएंगे, क्या बोलेंगे इसको, वुड यू टेल योर नेम। क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे, वुड यू ट्राई अगेन। क्या आप मुझे चिल्लर देंगे, वुड यू गिव मी चेंज, ठीक है। क्या आप मुझे अपना पता बताएंगे, वुड यू टेल योर एड्रेस, ठीक। अब नोट नंबर 3, भविष्य की संभावना बताने के लिए विल की जगह वुड लगेगा, ठीक है। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं आऊंगा भाई, 100% आऊंगा, मेरा टिकट खरीद के रखना। मैं शायद आऊंगा, देखता हूं, मैं आऊंगा, है ना, आई वुड कम। देखिए टोन को पकड़िए, मैं आऊंगा, हिंदी में पकड़िए, मैं आऊंगा, ठीक, मैं आऊंगा, ठीक है, आऊंगा आऊंगा आऊंगा। तो डाउट हो जाता है यार, इस बॉडी लैंग्वेज से, इस टोन से बोल रहा है, मतलब ये श्योर नहीं है, ठीक है। तो जब भविष्य की कोई संदेह या संभावना व्यक्त करना चाहते हैं तो विल की जगह वुड लगा दी। तो विल क्या होता है ना, श्योरिटी के लिए रहता है। यस आई विल डू, मैं करूंगा, आई वुड डू, करूंगा। जैसे बच्चे लोग को नहाने के लिए बोले, भाई नहाओगे, यस मम्मी, आई विल टेक अ बाथ, नहीं, आई वुड टेक अ बाथ। तो जब इंसान श्योर नहीं होगा भविष्य के कोई कार्य से संबंधित, तो विल के जगह फिर वहां पर वुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि
वह किताबें देगा। तो अगर श्योर हो तो ही विल लगाओगे, लेकिन आप श्योर नहीं है तो ही वुड गिव बुक्स। और देखिए इसको जिस तरह से हिंदी में टोन को पकड़ के हम लोग बात करते हैं ना, यहां इंग्लिश में भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे बोलोगे यस ही वुड गिव यू मनी, ही वुड गिव यू मनी, ही विल बीट यू, तो ही विल बीट यू सही समझ में आता, लेकिन अगर आप बोलोगे ही वुड बीट यू, तो ही वुड बीट यू आप इतना एग्रेसिव बोल रहे हो कि मतलब आप टोन से ये बताना चाहते हो कि श्योर है, लेकिन ग्रामर आपने वुड लगा के रखा हुआ है तो एक गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी सेंस में आपको बोलना पड़ेगा या ही वुड बीट यू, या ही वुड कम, ही विल कम, ही वुड कम, he would help you, I would tell you, yes I would sing a song for you। तो ये टोन और बॉडी लैंग्वेज लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट देखते हैं, नोट नंबर 4, रिपीटेशन ऑफ पास्ट। कोई भी ऐसा कार्य जो भूतपूर्व मतलब भूतकाल में आप उसको रिपीट कर करके करते थे, वो रिपीटेशन में था, वही कार्य बार बार होता था, तो पास्ट इंडेफिनिट के बजाय आप चाहो तो वुड का भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया था कि जो काम आप प्राय भूतकाल में करते थे, जैसे कि मैं रोज 6 बजे उठता था, उसके बाद टहलने जाता था, फिर वापस आता था, फिर नहाता था, लाइक दैट। ठीक है, तो आई पहला सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में ले लीजिए, आई वोक अप एट 5 AM, तो मैं 5 बजे उठता था, उसके बाद मैं घूमने जाता था, आई वुड गो फॉर अ वॉक कहलाएगा। ठीक है, देन मैं फ्रेश होता था, आई वुड गेट फ्रेश। तो इस तरह से कोई रिपीटेशन वाला काम को भी बताने के लिए पास्ट का आप वुड का यूज कर सकते हैं। ये नोट नंबर 4 था। अगला नोट देख लेते हैं, एक ग्रामर जो यूज होता है, वुड यू माइंड, सॉरी माइंड, वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानोगे। ठीक है, और इसके बाद जनरली इफ जरूर आता है ज्यादातर। क्या आप बुरा मानोगे यदि मैं आपका पेन ले लेता हूं, तो आप इस तरह से बोलेंगे, वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन। ठीक है, तो वुड यू माइंड इफ आई टेक क्वेश्चन मार्क है ये, वुड यू माइंड, क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे यदि मैं आपका पेन ले लेता हूं। तो अक्सर हम लोग इस तरह से सेंटेंस भी यूज करते हैं, जैसे कि वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, यदि मैं यहां बैठता हूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। ठीक है ना, यदि मैं यहां अपनी गाड़ी खड़ा कर देता हूं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगा, या आप इसको कोई माइंड तो नहीं कर लोगे। तो माइंड का मतलब यहां दिमाग से नहीं है, एक तरीके से बुरा मान लेना। अरे बोलते हैं ना भाई इसको मत बोला कर यार, माइंड कर लेता है, या बोलते हैं अरे यार ये छोटी सी बात बोला और आप माइंड कर लिए, उस दिन पैसे की बात हुई थी तब तो आप शांत थे, आज मैंने बोल दिया तो आप माइंड कर लिए। तो माइंड कर लिए मतलब उसको उसका प्रभाव पड़ गया, बुरा प्रभाव पड़ गया। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते पूछने के लिए। ठीक है, कि वुड यू माइंड, कहीं बुरा तो नहीं मानोगे, इसलिए आगे कोई काम है। तो यहां पर भी आप स्पोकन में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, नोट नंबर 6, कंडीशनल ग्रामर में ये काफी यूज होता है। अब कंडीशनल ग्रामर में अलग से मैं पढ़ाऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। आने वाले 1-2 दिन की क्लास में मैं कंडीशनल ग्रामर पढ़ाऊंगा, क्योंकि लास्ट जब मैंने संडे क्लास लिया था तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर कंडीशनल ग्रामर पढ़ाइए। कंडीशनल ग्रामर के कुछ 5-6 कंडीशन है, यदि वह आएगा तो तुम क्या करोगे, यदि तुम वहां चले गए होते तो आज तुम पास हो चुके होते, यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ऐसे काफी सारे कंडीशन है, उसके अलग अलग रूल्स हैं और बड़ा पेचीदा है, तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है,
एक नोट और मैं बता देता हूं लास्ट जो काम का है, और शायद इसको आप लोग जानते होंगे, वुड लाइक टू। तो वुड लाइक टू को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ना चाहूंगा या ना पसंद करूंगा की सेंस में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं चाय लेना चाहूंगा, बड़ा मीठा ग्रामर है ये, आई वुड लाइक टू टेक, नॉट टेक, टेक टी, ठीक है। मैं दोबारा कोशिश करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ट्राई अगेन। आप क्या पीना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। आप कब आना चाहेंगे, व्हेन वुड यू लाइक टू कम। क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। तो ये कुल मिला के ये 6-7 मैं केसेस आपको जो बताया, इसमें से 2 काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट विल के जगह, और प्रिडिक्शंस या संदेह संभावना बताने के लिए, और साथ में वुड लाइक टू और वुड यू माइंड। ये 4 को आप अच्छे से याद कर लीजिए, काफी ज्यादा स्पोकन में यूज होता है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं जो मैं आपको उतना डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि क्या है ना, देखो उतना ही खाओ जितना अपन पचा सकते हैं। दुनिया भर का पढ़ा दूं तो हो सकता है कि मेन मुद्दे से आप भटक जाओ, ठीक है। चलिए आज का वोकैबुलरी सेशन याद स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए अपन बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस भी नहीं ले पा रहा हूँ। रिजर्व, तो कोई चीज जैसे बोलते हैं ना, ये सीट रिजर्व्ड है, कभी होटल या रेस्टोरेंट में भी आप जाइए तो लिखा रहता है रिजर्व, तो आरक्षित, ये ठीक है, आरक्षण में है ये। और किसी इंसान के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बड़ा रिजर्व पर्सनालिटी का पर्सन है, गंभीर टाइप का, अपने से ही काम रखता है। द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो आरक्षित या गंभीर, रिजर्व, चलिए बोलकर याद करिए, आरक्षित या गंभीर, रिजर्व। रिजर्व यानी आरक्षित या गंभीर, आरक्षित या गंभीर, रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, तिरस्कार या अवहेलना, डिस्डेन, डिस्डेन बोलकर देखिए, डिस्डेन। देयर इज डिस्डेन बिटवीन प्लेयर्स, खिलाड़ियों के बीच अवहेलना है या मतभेद है। तो तिरस्कार या अवहेलना, डिस्डेन, डिस्डेन, तिरस्कार या अवहेलना। कृपालु, कृपालु, दयालु, मानवीय, ह्यूमन। ही वॉज क्वाइट ह्यूमन इन हिज अप्रोच, वो अपने दृष्टिकोण में काफी मानवीय था। कृपालु, दयालु, मानवीय, ह्यूमन कहलाता है, ह्यूमन, कृपालु, दयालु, मानवीय, ठीक है। बेनिफिशिएंट, बेनिवोलेंट बोल सकते हो। अपव्यय करना, बर्बाद करना, स्क्वेंडर। द हैबिट ऑफ स्क्वेंडरिंग मनी शुड नॉट बी एनकरेज्ड, ये तो बच्चे के पास कुछ ज्यादा ही पैसा है, अपव्यय करने की आदत को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अपव्यय करना, स्क्वांडर, स्क्वांडर, अपव्यय करना, अपव्यय करना, स्क्वांडर। अधीनस्थ कर्मचारी, सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ कर्मचारी भी कर देता हूं। जो नीचे हमारे काम करते हैं वो सबॉर्डिनेट कहलाते हैं। इन मेनी सोसाइटीज वीमेन आर सबॉर्डिनेट टू मेन, कई समाज में महिलाएं पुरुषों के अधीनस्थ है। अधीनस्थ कर्मचारी या उसके अंडर में हो, सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी, सबॉर्डिनेट। एलाबोरेशन यानी विस्तार, ठीक है। द न्यू प्लान नीड्स नो फर्दर एलाबोरेशन, क्या बोल रहे हैं, नई योजनाओं को आगे विस्तार करने की जरूरत नहीं है। एलाबोरेशन, एलाबोरेशन, विस्तार, विस्तार, एलाबोरेशन, एम्प्लीफिकेशन बोल सकते हो। नेक्स्ट अब देखते हैं जनगणना, सेंसस। पता ही आपको हर 10 साल में सरकार जनगणना करती है अकॉर्डिंग टू द सेंसस, जनगणना के अनुसार। जनगणना, सेंसस, सेंसस, जनगणना, जनगणना, सेंसस। मैंडेटरी, अनिवार्य, मैंडेटरी, हेलमेट इज मैंडेटरी, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। मैंडेटरी, मैंडेटरी, अनिवार्य, अनिवार्य, मैंडेटरी। पोटेंट, शक्तिशाली, दिस इज अ पोटेंट मैन, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। शक्तिशाली, पोटेंट, पोटेंट, इसी से आया ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। तो पोटेंट, शक्तिशाली। थोक व्यापारी, इजी शब्द आ गया, डीलर। ही इज द डीलर इन सेकेंड हैंड कार्स, वह पुरानी कारों का थोक व्यापारी है। तो डीलर यानी आपका थोक व्यापारी, थोक व्यापारी, डीलर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, पर्टेन, किसी से संबंधित या प्रासंगिक होना, पर्टेन, पर्टेन यानी किसी से संबंधित या फिर प्रासंगिक होना, पर्टेन। सम इंपॉर्टेंट एविडेंस पर्टेनिंग टू द केस हैज बीन ओवरलुक्ड, मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी की गई है। तो किसी से संबंधित या प्रासंगिक होना, पर्टेन, पर्टेन यानी
किसी से संबंधित या प्रासंगिक होना, पर्टेन। Deepak Hode. हार्दिक या दीपक, Cordial. Cordial. कॉर्डियल, कॉर्डियल। वी रिसीव्ड अ कॉर्डियल वेलकम फ्रॉम आवर होस्ट, हमने अपने मेजबान से हार्दिक स्वागत प्राप्त किया। तो हार्दिक या दीपक, कॉर्डियल, कॉर्डियल। कॉर्डियल वेलकम अक्सर सुनने को मिलता है। अगला शब्द देखते हैं, प्रशंसा करना, एडमायर, एडमायर प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, एडमायर, एडमायर प्रशंसा करना। वी शुड एडमायर अन्ना हजारे, हमें अन्ना हजारे की प्रशंसा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एडमायर प्रशंसा करना। संकीय केंद्र संकीय भ्रष्ट. केंद्र भ्रष्ट, Eccentric. एक्सेंट्रिक। Eccentric. He was the most eccentric and difficult old man. वह सबसे विलक्षण और सनकी बूढ़ा था। एक्सेंट्रिक, केंद्र भ्रष्ट, झक्की, सनकी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। उपहास करना. उपहास चिढ़ाना. करना, Jeer, चिढ़ाना। लास्ट jeer. शब्द है he is always jeered by his companions. उसके साथी हमेशा उसका उपहास करते हैं। तो उपहास करना, चिढ़ाना, हो एक तो इसका दांत भी सड़ा हुआ है, तो उपहास करना, चिढ़ाना, ठीक है, जेयर, जेयर। तो होप तो आज के क्लास अच्छा लगा होगा। जाने से पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर ले लीजिए, मेरा कोड अप्लाई करेंगे देव लाइव, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा ई बुक नहीं खरीदा 99 वाला, तो जरूर खरीद लीजिए। टोटल 4 पार्ट्स में मिलेगा, 987 पेजेस हैं। ग्रामर, कन्वर्सेशन, वोकेबलरी, दुनिया जहां की चीजें मैंने डाला हुआ है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। मोबाइल, लैपटॉप कहीं पे भी चलाइए, कोई तकलीफ नहीं है, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, मोबाइल फ्रेंडली है, जूम करना नहीं पड़ेगा, लाइफ टाइम अपडेट्स मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। इंस्टा मोजो में आप जैसे ही पे करेंगे, आप नाम और मोबाइल नंबर डालते आप पे कर देंगे, वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। और चाहे तो वोकैबुलरी बूस्टर भी ले सकते हैं। टोटल 480 पेजेस के हैं और 5000 से ज्यादा के शब्द मात्र 49 रुपीज में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं 8:15 बजे, आगे का कुछ अगला पढ़ाई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं 8:15 बजे।